तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुओ हक्काई से कहता है कि मैंने तुम्हें टोमान छोड़ने की परमिशन नहीं दी है। उससे पहले मैं ताइजू से बात करना चाहूंगा। और ये बात सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हक्काई किसी बच्चे को मार रहा होता है। तभी वहाँ पे मित्सुओ आता है और आके उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम उसे ज्यादा ही मार रहे हो, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। और वहाँ पे मित्सुआ स्माइल देते हुए कहता है हमें वायलेंस का इस्तेमाल बस लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। और वहाँ पे हक्काई सोचता है एक अजीब सा बच्चा जिसके पास दो छोटे छोटे और बच्चे थे, एक वियर्डो जिसके साथ मेरी मुलाकात हुई। और प्रेजेंट में हक्काई कहता है उसके साथ बात करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो बहुत बुरा आदमी है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। और वहाँ पे मुस्वा कहता है तुम हमेशा चीजों को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करते हो, तो इस बार मुझे हैंडल करने दो हक्काई। और तभी वहाँ पे शिफ्यू और ताकीमची उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी मुस्वा कहता है कि तुम लोग हमारे साथ क्यों आ रहे हो। इस पे ताकीमिची कहता है ये लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई और मेरी वजह से हक्काई को टोमान छोड़ना पड़ रहा है। और वहाँ पे शिफ्यू कहता है कि उसने मेरे डिवीजन के कैप्टन को मारा है, तो मैं भी आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वे सब ताइजू के सामने जाके बैठ जाते हैं। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है कि नाइस टू मीट यू ताइजू। और वहाँ पे ताइजू कहता है तो तुम ही हो मित्सुआ जिसने मेरे भाई को मैनिपुलेट करके रखा है। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है कि तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। और वहाँ पे ताइजू कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहने आए थे, वो कुछ भी हो जरा शॉर्ट में कहना। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है कि मैं हक्काई को ब्लैक ड्रैगन को सौंप दूंगा और मैं फिर उससे कभी नहीं देखूंगा। और ये सुन के ताकीमिची हैरान हो जाता है और वो कहता है मित्सुआ क्या तुम सीरियस हो। और वहाँ पे ताइजू हंसते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे रोकने के लिए नहीं आए थे। तभी मित्सुआ कहता है मगर इसके बदले तुम्हें युजुआ को आजाद करना होगा। तभी ताकीमिची सोचता है आजाद, मगर किस चीज से। तभी हक्काई कहता है मित्सुआ ये तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तभी मित्सुआ कहता है ताइजू तुम युजुआ को कुछ काम करने के लिए फोर्स करते हो और हक्काई उसे प्रोटेक्ट करता है जब भी तुम युजुआ पर वायलेंस करते हो। तभी ताइजू कहता है तुम मजाक कर रहे हो। इस पे मित्सुआ कहता है हक्काई ने टोमान को कभी नहीं छोड़ा क्योंकि वो तुमसे डरता है और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो युजुआ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी ताइजू गुस्से में आकर मित्सुआ पर एक गुस्सा मारता है और वहाँ पे मित्सुआ उसे रोक देता है। और वहाँ पे ताइजू खड़ा होता है और वो कहता है नॉट बैड। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें हक्काई को सौंप दूंगा और इसके बदले में तुम युजुआ को आजाद करोगे। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो टोमन ब्लैक ड्रैगन को अकेला छोड़ देगा। और वहाँ पे ताइजू कहता है अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। वहाँ पे मित्सुआ कहता है तो फिर वॉर होगा। और वहाँ पे ताइजू कहता है तो ठीक है। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और वहाँ पे ताइजू कहता है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और इसके बाद मैं घर में कभी भी वायलेंस नहीं करूंगा और मैं अपना प्रॉमिस याद रखूंगा। और वहाँ से जाने के बाद शिफ्यू कहता है इन द एंड हक्काई को ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करना पड़ा। और वहाँ पे ताकीमिची कहता है कि इससे मैंने एक बात जरूर सीख ली है, हक्काई डेफिनेटली युजुआ के लिए ताइजू को मार डालेगा। और दूसरी तरफ हक्काई मित्सुआ से कहता है ताका-चान आपका बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है हक्काई आखिर कुछ भी हो तुम्हें अपने पावर का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए यूज करना चाहिए। तभी हक्काई को याद आता है जब वो पहली बार मित्सुआ के घर गया था। वहाँ पे मित्सुआ के भाई बहन खेल रहे थे और वो उन्हें डांट रहा था। तभी हक्काई मित्सुआ से पूछता है क्या तुम्हारे माँ बाप है। तभी मित्सुआ कहता है हाँ मेरी माँ बहुत देर तक काम करती है, इसलिए मुझे मेरे भाई बहन को संभालना पड़ता है। और हक्काई कहता है तो तुम्हें इन सब चीजों से डील करना मुश्किल नहीं लगता। तभी वह मित्सुआ ने यही बात कही थी और उसने आज भी यही बात कही कि तुम जिस सिचुएशन में जन्मे हो उसे कभी हेट मत दो, उसके साथ रहना सीखो। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ पे ताकीमिची बोलता है शिफ्यू मैं फ्यूचर में रिटर्न करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी शिफ्यू कहता है लेकिन अभी तो हक्काई ने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर लिया है और तुमने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया। तभी ताकीमिची कहता है युजुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए हक्काई ताइजू को मारेगा, ये बात तो कंफर्म थी, मगर मित्सुआ के बात के चलते युजुआ को आजाद कर दिया गया है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि हक्काई अभी भी ताइजू को मारेगा। इस पे शिफ्यू कहता है हाँ ये बात तो सही है। और वहाँ पे ताकीमिची कहता है तो अभी शायद फ्यूचर चेंज हो गया है। और वहाँ पे शिफ्यू कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, मगर तब क्या होगा अगर कुछ भी चेंज ना हुआ हो तो तुम अब भी जेल में होगे और तुम कभी नाओटो से हाथ नहीं मिला पाओगे, तो ये सब रिस्की है। और ऐसा भी हो सकता है तुम अभी फ्यूचर में जाओ मगर तुम कभी वापस न आ पाओ। और वो आगे कहता है मित्सुआ ने युजुआ को आजाद किया है, तुमने नहीं। तभी कहीं से हक्काई वहाँ पे आ जाता है और वो ताकीमिची को पुकारता है और वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वहाँ पे हक्काई उन्हें बताने लगता है कि उनके घर में कोई माँ नहीं है और उनके डैड भी कभी कभार ही घर आते थे,
इस वजह से ताइजू राजा की तरह रहता था और वो बाकी बच्चों से ताकत और शरीर से बड़ा था। इस वजह से वो सब पर वायलेंस करता फिरता था और वो घर पर भी हम दोनों को पीटता था। इस वजह से मैंने उसे प्रॉमिस लिया था कि वो युजुआ को ना मारे और उसके बदले वो मुझे मार सकता है, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो युजुआ को कभी आज़ाद होने देगा। इसीलिए मैं अपने फैमिली को बचाने के लिए इस बार बहुत ज़्यादा वायलेंस इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं ताइजू को मारने वाला हूँ। मैं उसे मार दूंगा और इस बात का कलंक टोमान पर ना पड़े, इसलिए मैंने टोमान को भी छोड़ दिया है। और वहाँ से जाते हुए हक्काई कहता है, भले ही कम दिनों के लिए हम लोग मिले, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ताकेमिची। और वहाँ पे हक्काई की सारी बातें सुनकर ताकेमिची कहता है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। हम ताइजू को और ब्लैक ड्रैगन को ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। और वो आगे कहता है, शिफ्यू मेरी बात सुनो, अब क्या होने वाला है, हम ब्लैक ड्रैगन को हराने वाले हैं। और ये बातें सुनकर शिफ्यू कहता है, क्या तुम इडियट हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमें ब्लैक ड्रैगन को हराने की बजाय हमें हक्काई को नहीं रोकना चाहिए? लेकिन ताकेमिची शिफ्यू की बात नहीं सुनता और वहाँ पे शिफ्यू कहता है, मैं समझ गया, मुझे ऐसे मत देखो। और वो आगे कहता है, तो हम लोग ब्लैक ड्रैगन को हराएंगे तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और वहाँ पे ताकेमिची बोलता है, ऑल राइट शिफ्यू, तो हम लोग तैयार हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मित्सुआ और माकी युजुआ से मिलने आए होते हैं। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है कि मैंने ताइजू से बात की है। इस पे वे कहती है कि हाँ मुझे पता है। और वहाँ पे वो बताती है कि ताइजू के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है। उन्हें जब भी मदद की जरूरत होती थी तब ताइजू उन्हें मदद करता था और इसके बदले हमें जो पैसे मिलते थे उन्हें मैं कलेक्ट करने के लिए जाती थी। मगर थैंक यू मित्सुआ, तुम्हारे वजह से मुझे इस रोल से आज़ादी मिली है। और वहाँ पे मित्सुआ कहता है, ये तो ठीक है, मगर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? और वहाँ पे वो कहती है, तुमने हक्काई के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने उसको मजबूर किया है। और इसके बदले में मित्सुआ कुछ नहीं बोलता और वो कहता है कि तुम स्टूपिड मत बनो, हक्काई तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी युजुआ वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है, शुक्रिया मित्सुआ, मगर तुम्हारे यही एक्सपेक्टेशन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। फिर वहाँ से जाते हुए मित्सुआ माइकी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है युजुआ हमसे क्या छिपा रही है? अगर हम पहले समय के बारे में सोचें तो हमने ब्लैक ड्रैगन को पहले भी हराया है। फिर माइकी बीच में गाड़ी लगाकर कहीं चला जाता है और वहाँ पे मित्सुआ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अब तक तो हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे हैं। तभी माइकी कहता है, हमने आधे फाउंडिंग मेंबर्स गंवा चुके हैं और मुझे नहीं पता कि मैं और भी कैप्टन्स ढूंढ पाऊंगा या फिर नहीं। ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में भूल जाओ मित्सुआ, तुम कब तक मेरे भरोसे ही लड़ते रहोगे? फिर हम देखते हैं कि टोमास के कैप्टन की छोटी सी मीटिंग रखी जाती है जहाँ पे ताकेमिची अपनी बात रखते हुए कहता है कि हमें हक्काई को रोकना होगा। तभी सारे मेंबर्स डिस्कस करते हैं। फिर वे सारे एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हक्काई को रोकने के लिए ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता और वे ताकेमिची के बात को नकार देते हैं। तभी शिफ्यू और ताकेमिची निराश होकर बातें करने लगते हैं और वहाँ पे शिफ्यू कहता है कि हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, अब लगता है हमें खुद ही कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किसकी आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे तुम्हें ज्वाइन करने दो। फिर वे लोग एक दूसरे में ही झगड़ने लगते हैं। फिर आखिर में वो किसकी को उन्हें ज्वाइन करने देते हैं और किसकी के साथ ही हैनमा भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर वे लोग किसकी के जान पहचान वाले ब्लैक ड्रैगन के किसी बंदे के पास बात करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में कोई सीक्रेट इन्फो चाहिए थी और वो आदमी इंफॉर्मेशन के बदले 1 लाख रुपए की मांग करता है और किसकी भी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी किसकी उसे पूछने लगता है कि हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दो जिससे हमें ताइजू को हराने में आसानी हो और वो आदमी उसे इंफॉर्मेशन देने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर आते हैं और फिर वह कोको कहता है कि शायद हमने तुम्हें पकड़ लिया है और वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है ना धोखेबाजों के साथ ब्लैक ड्रैगन में क्या किया जाता है। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स उस आदमी को घसीट कर बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे कोको कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मगर उसकी नज़र उन पैसों पे पड़ती है और वो कहता है कि 1 लाख यन के बदले में तुम क्या जानना चाहते हो। और तभी किसी की सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उससे पूछता है कि ताइजू कब अकेला रहता है। तभी कोको उसे कहता है कि बॉस कभी अकेले नहीं रहते सिवाय एक दिन को छोड़कर, और वो दिन है क्रिसमस का दिन। और ये बातें सुनकर किसकी फिगर आउट करता है और वो कहता है कि ताकेमिची तुमने कहा था कि हक्काई ताइजू को मारने जाएगा, तो वो शायद यही दिन है, अब हम उसे ताइजू को मारने से रोक सकते हैं। फिर ताकेमिची उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई। तब वो उससे कहता है कि तुम मेरे टीममेट हो और मैं तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ तो उठा ही सकता हूँ। और वह ताकेमिची कहता है तो ठीक है, अब हम चारों हक्काई को रोकेंगे और ताइजू को हराएंगे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।